Assalamualaikum viewers, I am Hina Mehjabeen. I hope you all will be fine. Today our topic of discussion is backup issues, in which we will learn about what is backup of data, its purpose, and then types of backup and types of backup devices. So today's lecture start करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं then प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि अपकमिंग लेक्चर्स के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएं. लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा. ओके जी, लेट्स start from today's lecture, that is about backup. What is backup of data? What is the purpose of backup? अच्छा जी, बैकअप की बात करें, मोस्टली लोगों को पता होगा कि आपका जो डेटा है उसकी एडिशनल या इंफॉर्मेशन है उसकी एडिशनल कॉपी आप कहीं पर सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया पर स्टोर करते हैं, उसे हम बैकअप ऑफ डेटा कहते हैं. सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया यानी नॉन वोलेटाइल मीडिया है जिस पर आपका डेटा सिक्योर रहता है, यानी अगर पावर ऑफ भी कर देते हैं तो आपका जो डेटा है वो लॉस या डिलीट नहीं होता. ये बहुत ज़्यादा सेफ प्लेस है अपने डेटा को सेव करने के लिए. तो एडिशनल कॉपी लेते हैं, और ये क्यों लेते हैं? अब बैकअप जो डिवाइसेस हैं, मीडिया हैं, वो मैग्नेटिक टेप, फ्लॉपी डिस्क, सीडी रोम, हार्ड डिस्क वगैरह, ये सारी यूएसबी फ्लैश भी आ जाती है इसमें. तो इससे ये होता है कि आपका कंप्यूटर सिस्टम है, हो सकता है आपका जो डेटा है वो डैमेज हो जाए या डिलीट हो जाए, एक्सीडेंटली डिलीट हो जाए. तो इससे ये होगा कि आपका जब बैकअप होगा, अगर आपका सिस्टम क्रैश हो जाता है या डेटा डैमेज हो जाता है तो आप इस बैकअप को यूज़ कर सकते हो. अपने जो भी डेटा है उसको यूज़ कर सकते हैं अपने वर्क के लिए. It is very important to take backup of data. So let's read it. An additional copy of data or information stored on secondary storage media is called the backup of data. The common media for backup are zip disk, magnetic tape, floppy disk, CD-ROM and hard disk etc. ये सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया है जिस पर आप जो एडिशनल डेटा या इंफॉर्मेशन की कॉपी है वो आप स्टोर कर सकते हैं. द कंप्यूटर सिस्टम कैन बी डैमेज ड्यू टू मैनी रीजंस. बहुत सारी रीजंस हैं. आपका सिस्टम क्रैश हो जाए, आपका डेटा लॉस्ट हो जाए, डैमेज हो जाए. द डेटा स्टोर्ड ऑन द सिस्टम में ऑल्सो भी लॉस्ट, डिलीटेड और अल्टर्ड, चेंज हो जाए. यानी आप राइट कर रहे थे, किसी और फाइल में राइट करना था, आपने मिस्टेकनली इस फाइल में राइट कर दिया जिसमें आपने कुछ करना ही नहीं था. समटाइम्स द डेटा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट कैन नॉट बी क्रिएटेड अगेन. बैकअप इसलिए लेते हैं, आपका डेटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है जिसे आप बाद में करियर. सपोज करें मैं असाइनमेंट बना रही, चले मैं वो बना लूँ, लेकिन समटाइम्स ऐसा होता है डेटा अगेन क्रिएट नहीं किया जा सकता, यानी आप इंफॉर्मेशन गेन नहीं कर सकते. एग्जाम्पल अगर मैं देखूँ, फॉर एग्जाम्पल कंप्यूटर इन अ बैंक में कंटेन द रिकॉर्ड्स ऑफ ऑल मनी ट्रांजेक्शंस. द बैकअप ऑफ डेटा इज़ यूज्ड इफ़ योर सिस्टम क्रैशेस एक्सीडेंटली एंड द डेटा स्टोर्ड इन इट इज़ लॉस्ट. अब बैंक में कस्टमर्स का जो यूज़र्स हैं उनका डेटा यानी ट्रांजेक्शन जो होती हैं उसका सारा डेटा रिकॉर्ड स्टोर होता है. अगर आपका खुदा न खास्ता कि आपका जो सिस्टम है यानी जो बैंक का सिस्टम है वो क्रैश हो जाता है या आपका डेटा एक्सीडेंटली डैमेज हो जाता है या रिमूव डिलीट हो जाता है, तो वो जो बैकअप पड़ा होगा बैंक सिस्टम जो रखेगा वो बैकअप बाद में यूज़ कर सकते हैं, तो आपका जो बैंक का जो है वो लॉस नहीं होगा. नेक्स्ट इज़ पर्पज़ ऑफ बैकअप के. द पर्पज़ क्या है बैकअप लेने का? द पर्पज़ ऑफ टेकिंग बैकअप ऑफ डेटा आर एज फॉलोज. एन इम्पॉर्टेंट फाइल कैन बी डिलीटेड एक्सीडेंटली, यानी एक्सीडेंटली डिलीट हो सकती है, यानी आपने मिस्टेकनली कोई बटन क्लिक कर दिया, यानी जल्दी से आया और आपको पता नहीं चला, और आपने बटन या की प्रेस कर दी और आपकी फ़ाइल डिलीट हो गई. द यूज़र में ओवरराइट अ पार्ट और होल ऑफ एग्जिस्टिंग फ़ाइल. अब मैं अभी बात कर रही थी कि आप फाइल में आपने ओवरराइट कर दिया, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपने किसी और फाइल में डेटा ऐड करना था, आपने दूसरी फाइल में ऐड कर दिया जिसमें नहीं करना था. तो क्या है, अब पता भी नहीं चल रहा कि मैंने कहाँ पर डेटा कहाँ पर चेंजेस किए थे. तो बैकअप होगा, आप दोबारा से उस बैकअप को यूज़ कर सकते हैं. मैकेनिकल फेलियर इन कंप्यूटर में रिजल्ट इन लॉस ऑफ डेटा. मैकेनिकल फेलियर हो सकता है आपका कंप्यूटर सिस्टम ख़राब हो जाए, हो सकता है कंप्यूटर सिस्टम में कोई प्रॉब्लम आ जाए, सिस्टम क्रैश हो जाए, तो तब भी आपका जो डेटा है विंडो उड़ जाती है, तो आपका जो सिस्टम है वो भी लॉस, डेटा लॉस हो सकता है. वायरस में डैमेज द डेटा स्टोर्ड ऑन द कंप्यूटर. वायरस द मोस्ट कह देना कॉमन रीज़न है डेटा लॉस्ट होने की, यानी वायरस आप कोई भी फ़ाइल डाउनलोड करते हैं या फिर इंटरनेट ऑन करते हैं, तो बहुत सारे रीज़न्स हैं आपके वायरस आ सकता है पीसी में, सिस्टम में, जो कि आपके डेटा को डैमेज कर देता है. कंप्यूटर सिस्टम में भी स्टोलन बाय एनीबॉडी. भाई आपका कंप्यूटर सिस्टम ही कोई उठा के ले गया, तो अगर आपके पास सेकेंडरी स्टोरेज पर आपने
CD रोम में, हार्ड डिस्क में, फ्लॉपी डिस्क या जिप डिस्क, जिसमें भी आपने डेटा स्टोर करके साइड पर रखा है तो आपका बैकअप तो है ना। आपका डेटा यानी कंप्यूटर सिस्टम आ जाएगा, लेकिन डेटा अगेन नहीं आ सकता। समटाइम्स ऐसा होता है, कुछ तो क्रिएट कर लेते हैं, लेकिन ऑलवेज़ ऐसा नहीं होता कि आपके पास सारा डेटा आ जाए। ओके जी, कंप्यूटर सिस्टम में बी डैमेज ड्यू टू फायर और पावर फेलर, यानी पावर फेलर हो गया, बिजली चली गई, आप कुछ राइट कर रहे थे या आपने कुछ सेव नहीं किया, तो इस तरह से आपके पास थोड़ा सा डेटा थोड़ा सा लॉस होगा, ज़्यादा नहीं कि आपके पास बैकअप होगा। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक द बैकअप डेटा रेगुलरली। इट शुड बी स्टोर्ड एट अ सेफ एंड प्रोटेक्टिव प्लेस। मैं अभी बात कर रही थी कि बैकअप कर लेना तो बहुत ज़रूरी है, और आपने अगर इसको सेफ प्लेस पर यानी बैकअप लेकर रखा हुआ है तो आप इसको कभी भी रिट्रीव करवा सकते हैं, अगर खुदा ना खास्ता आपका जो सिस्टम है वो क्रैश हो जाए, तो इस तरह से प्रोटेक्टेड हो गया। जो बिग ऑर्गेनाइजेशन, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पर बैकअप जो है वो सेंट्रलाइज्ड नेटवर्क कंप्यूटर पर, यानी एक मेन कंप्यूटर है उस पर डेटा स्टोर होता है सब कंप्यूटर्स का। और स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में जिप डिस्क हो गए, CD रोम वगैरह, फ्लॉपी डिस्क वगैरह यूज़ होते हैं डेटा को स्टोर करने के लिए। इन बिग ऑर्गेनाइजेशन द बैकअप इज़ नॉर्मली स्टोर्ड ऑन अ सेंट्रलाइज्ड नेटवर्क कंप्यूटर। इन स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन द बैकअप इज स्टोर्ड ऑन फ्लॉपी डिस्क, जिप डिस्क और CD ROM. Next is discuss different types of backup. There are two types of backup to take backup data. These are complete backup and incremental backup. Complete backup की बात करूँ, आप क्या करते हैं, पूरी की पूरी जो एंटायर हार्ड डिस्क है उसका बैकअप ले लेते हैं, यानी कंप्लीट बैकअप लेते हैं। इससे ये होता है कि जो भी डेटा है हार्ड डिस्क का वो सारा बैकअप हो गया, यानी अगर आपकी हार्ड डिस्क या सिस्टम में कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको अगेन बैकअप कर सकते हैं आप। इसमें ये होगा कि टाइम ज़्यादा लगता है, बिकॉज आपने पूरी हार्ड डिस्क बैकअप करनी होती है और स्टोरेज कैपेसिटी भी ज़्यादा चाहिए होती है। ये हो गया हमारा कंप्लीट बैकअप। बैकअप ऑफ ऑल डेटा ऑन द हार्ड डिस्क इज़ कंप्लीट कॉल्ड कंप्लीट बैकअप। द एडवांटेज ऑफ दिस बैकअप इज़ दैट द एंटायर हार्ड डिस्क इज़ बैक्ड अप। The data can be restored from this backup in case of problem in system. It takes more time and storage capacity because the entire data of hard disk is copied. यानी पूरी की पूरी बार बार करेंगे तो स्पेस ज़्यादा चाहिए होगी, यानी स्पेस कंज्यूम करेगा और टाइम भी लेगा। नेक्स्ट इज़ इंक्रीमेंटल बैकअप। इंक्रीमेंटल बैकअप जैसे कंप्लीट बैकअप में आप एंटायर हार्ड डिस्क का बैकअप लेते हैं, तो इंक्रीमेंटल में ये होता है पहले से आपके पास बैकअप है, आप इसमें कोई भी मॉडिफिकेशन या चेंजेस करते हैं तो वो बैकअप आता जाएगा, यानी आपने जो भी क्रिएट किया है, न्यूली क्रिएट किया या मॉडिफाई किया, उसका बैकअप आएगा लास्ट वाले में ऐड होकर, ठीक है। और ये बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जिसमें ये ऑटोमेटिकली परफॉर्म होता है। इसमें ये होगा आपका टाइम भी बचता है, एंटायर डिस्क को कॉपी करने की ज़रूरत भी नहीं है, टाइम भी बचेगा और स्पेस भी बचेगी। इंक्रीमेंटल बैकअप क्रिएटेड अ कॉपी ऑफ ओनली द डेटा दैट इज़ न्यूली क्रिएटेड और मॉडिफाइड सिंस द लास्ट बैकअप। यानी सपोज करें कल मैंने बैकअप लिया, कल के बाद आज या कल रात को जब भी लिया था तो उसका जो ऐड किया, जो मॉडिफाई किया, वही बैकअप में ऐड हो जाएगा। दिस प्रोसेस इज़ परफॉर्म्ड ऑटोमेटिकली इन सम सॉफ्टवेयर। In this type of backup, the entire disk is not copied. It takes less time and space than computer backup. So these were two types of backup, incremental and complete. नेक्स्ट वी हैव टू डिस्कस डिफरेंट मीडिया यूज फॉर डेटा बैकअप। जो बार बार बता रही हूँ, फ्लॉपी डिस्क है, CD रोम है, CD मैग्नेटिक टेप है, ये सारे बैकअप मीडिया हैं जहाँ पर आप डेटा स्टोर करके रख सकते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ मीडिया कैन बी यूज फॉर बैकअप ऑफ डेटा। द सिलेक्शन ऑफ मीडिया डिपेंड्स अपॉन द नेचर एंड क्वांटिटी ऑफ द डेटा टू बी बैकड अप। यानी क्वांटिटी क्या है, लार्ज अमाउंट में डेटा है, स्मॉल अमाउंट में डेटा है, या कौन सी ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हैं, क्या वो उसे अफोर्ड भी कर सकती है या नहीं कर सकती। ये सारी कंडीशन, नेचर एंड क्वांटिटी ऑफ डेटा को देखते हुए आप ये जो डिवाइसेस हैं, जो बैकअप मीडिया है, इसको यूज़ करते हैं। फ्लॉपी डिस्क ओल्ड डेज़ में यूज़ होती थी, इतनी ज़्यादा रिलायबल नहीं है बिकॉज़ ये ह्यूमिड और हॉट डस्टी कंडीशन में डैमेज हो जाती है। तो ये सिर्फ 1.4 मेगाबाइट्स डेटा को स्टोर करती है। इसका डेटा आप जो साइज़ है डेटा का वो डिक्रीज़ भी कर सकते हैं, WinZip सॉफ्टवेयर को यूज़ करके कंप्रेस कर सकते हैं। फ्लॉपी डिस्क वर यूज फॉर टेकिंग बैकअप स्मॉल क्वांटिटीज़ ऑफ डेटा इन ओल्ड डेज। इट इज़ नॉट वेरी रिलायबल एंड नॉट यूज नाउ ए डेज। फ्लॉपी डिस्क आर डैमेज इन हॉट, ह्यूमिड एंड डस्टी कंडीशंस। It can store only 1.4 megabytes of data. The size of data can be decreased by using compression software like WinZip. नेक्स्ट मैग्नेटिक टेप। ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव मीडिया है और इसमें ये है कि आप कन्वेंशनल रिलायबल है, बल्कि
फ्लॉपी डिस्क से तो ज़्यादा अच्छा है और बैकअप कर सकता है 1000 मिलियन बाइट्स ऑफ डेटा। लेकिन ये थोड़ा एक्सपेंसिव मीडिया भी है और इसमें ये है कि आप रेंडमली डेटा को एक्सेस नहीं कर सकते, यानी टाइम कंज्यूमिंग है। यानी आपको 10th रिकॉर्ड या 20th रिकॉर्ड तक पहुंचने के लिए 1 से 20th तक एक्सेस करना पड़ेगा, देन जाके आप 20th रिकॉर्ड तक पहुंचेंगे। यानी रेंडमली नहीं कर सकते, इट्स टाइम कंज्यूमिंग एंड ऑल्सो एक्सपेंसिव मीडिया। Magnetic tape is the most conventional and reliable media for backup. These are used for backing up several thousand million bytes of data. It is more expensive media. The data stored on this media cannot be accessed randomly. CD compact disc जिसे कहते हैं is also important commonly used media for backup. This media is reliable and cheap. Data on some types of CD can be written again and again. CD पर ये है, आप डेटा को राइट कर सकते हैं again and again. बहुत ज़्यादा cheap and reliable है और जितना अमाउंट में आपने डेटा स्टोर करना कर सकते। नेक्स्ट इज़ USB फ्लैश ड्राइव। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जो कि आप लोग कॉमनली यूज़ करते हैं। इसमें USB पोर्ट के थ्रू आप कंप्यूटर में या मोबाइल डिवाइस में इसे कनेक्ट कर सकते हैं और डिफरेंट शेप साइज़ और कैपेसिटीज़ में अवेलेबल है, यानी जितनी इसकी कैपेसिटी होगी उतना ही आप इसमें डेटा स्टोर कर सकते हैं। USB फ्लैश ड्राइव इज़ अ फ्लैश मेमोरी स्टोरेज डिवाइस दैट इज़ कनेक्टेड टू अ USB पोर्ट in computer or mobile device. It is available in different shapes, sizes and capacities. The storage capacity of USB drive can be up to 256 GB or more. So we have completed our today's lecture that was about backup. Firstly, we learn about what is backup of data. An additional copy of data or information stored on secondary storage media is called backup of data. Next, we see some purposes or uses of backup of data. Then we learn about different types of backup that are complete backup and incremental backup. Next, in last, we discuss different media used for data backup, that are floppy disk, magnetic tape, CD and in the last USB flash drive. जी मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।